इधर रख। एक नगर है, नगर का नाम है मथुरापुरी। मथुरा 3 लोक से न्यारी है। मथुरा सबसे न्यारी है। तो मथुरापुरी में एक राजा हैं और राजा का क्या नाम है? राजा उग्रसेन। उनके पुत्र हैं। पुत्र का क्या नाम है? कंस। और पुत्री का क्या नाम है? देवकी। देवकी किसे कहते हैं माता? देवताओं की प्रिय। देवकी कौन है? देवताओं की प्रिय देवकी। आहा, आज देवकी शादी योग्य हुई तो उन्होंने अपने पुत्र कंस से कहा कि अपनी बहन के लिए कहीं से वर ढूंढ के लाओ, कि हमने तो पहले ही ढूंढ लिया है कि कौन बटेश्वर। अच्छा, बटेश्वर कौन कौन गया? थोड़ा हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं गया। हरे राम राम। बटेश्वर जाना, आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन से बटेश्वर 130 किलोमीटर है। 108 शिवलिंग है वहां। यमुना मैया उल्टी बह रही हैं। बटेश्वर धाम है 130 किलोमीटर मथुरा से। आगरा होते हुए निकलोगे बटेश्वर, यमुना के बिल्कुल किनारे। भगवान के पिताजी है ना वसुदेव जी, वो वहीं बटेश्वर के ही हैं। कि बटेश्वर के राजा हैं कि कौन के वसुदेव, उन्हीं के साथ में विवाह करूंगा। कि विवाह तय कर दीजिए। विवाह तय कर दिया। बारात का भी निमंत्रण दे दिया, बारात को लेकर के आओ। और वो बारात को लेकर के आने लगे। मथुरापुरी में आए तो बारात की बड़ी सेवा होने लगी, सम्मान आनंद बरसने लगा। अब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में बड़े भाव से हुआ। कहने लगे कि सुबह विदाई का समय है, कन्या को विदाई करने लगे। कंस कहने लगा मैं अपनी बहन को और अपने रथ में बिठाल करके प्रेम और प्रशंसा के साथ में छोड़ करके आऊंगा। कि ठीक है। रथ में बिठाला। मथुरापुरी से थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, आकाशवाणी हो गई। और जब आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होने के बाद कहने लगे कि हे राजा कंस, तू अपनी बहन को प्रेम और प्रशंसा के साथ में ले जा रहा है। इसी का 8वां पुत्र तेरा काल है और वो ही तेरा वध करेगा। राजा कंस ने वहीं रथ को रोक दिया। कहने लगे कि हम इसको मार देंगे। जब ये रहेगा नहीं, हमारी बहन ही नहीं रहेगी तो हमें कौन मारेगा। बहन के केस पकड़ करके खींच लिया। बहन के केस पकड़ करके खींच लिया। वसुदेव जी कहने लगे इनको मारो मत। के क्यों? कि पहले तो तुम्हारी बहन, ठीक है, दूसरा मेरी पत्नी है, हमारे 8वां पुत्र होगा, हम उनको दे देंगे। कि ठीक है। जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ, 1 वर्ष बाद में पुत्र को लेकर के आ गए और कही राजा कंस से कि लो ये पहला पुत्र है। राजा कंस ने कहा इस पुत्र से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा तो 8वें पुत्र से दुश्मनी है। नारद जी कहने लगे अगर ये दानी हो गया तो इसका मारना बड़ा असंभव है। नारद जी कहने लगे बताओ तुम्हारा कौन सा काल है 8वां पुत्र, पहला, दूसरा, लास्ट का या बीच का, कौन सा 8वां? राजा कंस ने पहले पुत्र को बुलाया और मार दिया।
दूसरी साल में दूसरा पुत्र हुआ, उसका भी वध कर दिया। तीसरी साल में तीसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। 6 वर्ष में 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां पुत्र गर्भ में आया। विष्णु की कामना, विष्णु की प्रार्थना से, और वो पुत्र माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। माया द्वारा रोहिणी के यहां गर्भ में पहुंच गया। जब कहने लगे कि 8वां पुत्र कहां है, वसुदेव जी कहने लगे वो तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करने लगे और देवता कहने लगे कि हे विष्णु, आप अवतार लीजिए, शांति विशेष बनाए रखें, आप अवतार लीजिए। आनंद लग रहा है मोहन तेरी गली में, अमृत बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, 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 मदमस्त हो रहा है मोहन तेरी गली में, मदमस्त हो रहा है मोहन तेरी गली में, अरे मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, सबको बुला रहा है मोहन तेरी गली में, सबको बुला रहा है मोहन तेरी गली में, अरे सबको बुला रहा है, ये पागल बना रहा है, सबको बुला रहा है, पागल बना रहा है, सबको बुला रहा है, ये पागल बना रहा है, ओ सबको बुला रहा है, पागल बना रहा है, करुणा बरसा रहा है, राधे 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 राधे, करुणा बरसा रहा है मोहन तेरी गली में, ओ करुणा बरसा रहा है मोहन तेरी गली में, एक बार तू तो मिल जा, दुनिया बदल तो जाए, एक बार तू तो मिल जा, दुनिया बदल तो जाए, एक बार तू तो मिल जा भैया, दुनिया बदल तो जाए, एक बार तू तो मिल जा, दुनिया बदल तो जाए, तरस तो तू तो खाजा हो खाजा, तरस तो तू तो खाजा मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, अरे मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में रे, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में, अरे आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली इतना सब कुछ प्राप्त हुआ।
भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए 33 कोट देवता विदन निवेदन करने लगे, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे मधुसूदन, आप अवतार लीजिए, आप अवतार लेंगे, दुष्टों का नाश होगा, हमारा कल्याण होगा। लेकिन इतने व्याकुल थे राजा परीक्षित के, ये कहने लगे कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, ये बताओ। अवतार कहने लगे, भगवान का अवतार बताऊं कि हां, कि भादों का महीना, अष्टमी दिन बुधवार, भादों का महीना दिन बुधवार अष्टमी, रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का मामा कंस की जेल में रात्रि के 12 बजे अवतार हुआ। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। एक जब भगवान का अवतार हुआ तो पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए। श्री सुखदेव जी ने जब इतना शब्द कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ? भगवान का अवतार होते ही पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे। कहने लगे, तुम्हें नहीं पता कि नहीं, कि जहां पुण्य की जागृति होती है वहां पाप सुदय ही सो जाता है। जहां पुण्य अवतार लेता है, यहां क्या हो रहा है? पुण्य। इस पांडाल में जो कथा चल रही है, यहां कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं है यहां, क्योंकि हर युग में चारों युग रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यहां कलयुग नहीं है, यहां किसका रस टपक रहा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और सत्य का आनंद है। उस आनंद कंद भगवान के हृदय में बैठ करके आप कथा का पान कर रहे हैं। आज जब सब सो गए, टोकरी में बिठाला, ठाकुर जी को लेकर के चल दिए नंद बाबा के यहां। इधर में नंद बाबा की जो पत्नी है ना, जसोदा मैया, उनसे भी चौथे पद में अवतार होना है लाला का। जसोदा मैया की उम्र उस समय 70 वर्ष की है, बूढ़ी है ना, चौथे पद में बेटा होगा। अब ले जाने लगी कि चलो। आज उसी समय यमुना मैया में पहुंचे तो यमुना मैया चरण छूने के लिए बढ़ने लगी, भगवान के चरण छू करके तलवा तलवा हो गई। इधर में नंद बाबा ने संतों से यज्ञ करवाना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों से कि बेटा हो। यज्ञ चलने लगा। उनकी बहन है सुनंदा। नंद बाबा की बहन का क्या नाम है? सुनंदा। अच्छा, हमारे यहां कोई बच्चा होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो हम अपनी बहन बेटियों को बुला लेते हैं। अब टाइम नहीं है तो वो अलग बात है, पहले ही बहन बुला ली। थोड़ी सी देर में कहने लगे, देख क्या तेरी भाभी के कोई बालक भयो या ना है? दौड़ती दौड़ती गई, लौट के आई, हमारी भाभी के कोई बालक ना भयो। इतनी सी देर में वसुदेव जी पहुंच गए और इधर में शक्ति ने अवतार ले लिया था। शक्ति को टोकरी में बिठाया और ठाकुर जी को लिटा दिया और चली गई। नंद बाबा कहने लगे, अरे बहन सुनंदा, देख के तो कोई बालक को जन्म भयो या ना है? सुनंदा दौड़ती दौड़ती चल गई और दौड़ती दौड़ती आई। जब लाला को देखो, दौड़ती दौड़ती संतन के बीच में कहने लगी, आनंद है गो, आनंद है गो, आनंद है गो। कि क्यों? क्योंकि कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, आनंद का अवतार हुआ था। क्योंकि आनंद ही तो कृष्ण है। इसके विषय में कल चर्चा करूंगा। आनंद कौन है? आनंद है गो, आनंद है गो। कि कौन सो आनंद भयो है? कि हमारे यहां लाला का अवतार हो गया, लाला का अवतार हो गया। आज उसी समय लाला का अवतार हुआ। ब्रजवासी आनंद लेने लगे, झूमने लगे, आनंद बरसने लगा। अब ठाकुर जी का सब दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और मेरे साथ में झूमते हुए ले आओ ठाकुर जी को। कल का कार्यक्रम सुनाते रहेंगे। और यही कि जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई हो। सबको बहुत बधाई हो। अरे बहुत बधाई हो, कि सबको बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, कि सबको बहुत बधाई हो। जेल में
बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल। देखो लीला करन कुआए बड़ी बधाई है, देखो लीला करम कुआए बड़ी बधाई है। जेल में प्रगट कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, जेल में भगत कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई। बधाई हो। हरि बोल। सभी मस्ती में झूम के भाग। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो,